एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे व्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि हमारे नए इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी बन चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ऑफिस संभाला अपना और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकलकर सामने आई, जिनमें कि वो कई सवालों के जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारत राफेल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। इससे पहले जो हमारे एयरफोर्स चीफ थे, उनका ये साफ साफ कहना था कि भारत 36 और राफेल खरीदने पर विचार कर रहा है। पर इस बार के एयरफोर्स चीफ का ये कहना है, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज निकलकर सामने आई है कि उनका जो फोकस है वो 114 मीडियम मल्टीरोल एयरक्राफ्टों पर होने वाला है। उसमें राफेल भी एक कंटेंडर है, ऐसा उन्होंने कहा। और उनका ये कहना था कि जरूरी नहीं है कि राफेल ही जीते। हाँ, इंडियन एयरफोर्स इससे काफी ज्यादा खुश है और इसको और खरीदा जा सकता है, पर कोई कंपल्शन नहीं है। इस तरह का उनका बयान निकलकर सामने आया, जो कि हमें संशय में डालता है कि हम और ज्यादा 36 राफेल खरीदने वाले हैं या नहीं। पर वहीं कुछ डिफेंस फोर्सेस का ये कहना है कि हम 36 राफेल और खरीदने जा रहे हैं। उन्होंने इसको एक नया नाम दिया है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। अब मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट नाम उन्होंने नहीं दिया है, यानी कि टॉप ऑफिशियल्स अब ये समझ रहे हैं कि ये मीडियम एयरक्राफ्ट नहीं, ये भारी एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, जो कि हम 114 की संख्या में खरीदे। उनका ये कहना था कि 114 एयरक्राफ्टों को जो खरीदना है, जो ये प्रोग्राम है, उसमें जो इवैल्यूएशन है एयरक्राफ्टों का, उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी ये एयरक्राफ्ट कंटेंडर के रूप में भारत में आ चुके हैं और इनका काफी रिगरस ट्रायल भी किया गया है। उनका ये भी कहना था कि इन 114 एयरक्राफ्टों में से उन एयरक्राफ्टों को ही सिलेक्ट किया जाएगा जिनमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो 5th या 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में अपग्रेड हो सकेंगे। उनका ये कहना था कि जितने भी एयरक्राफ्ट मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में आए हैं वो सभी 4.5 जनरेशन के हैं, पर उनका अगर 5th जनरेशन या 6th जनरेशन में कन्वर्जन किया जा सके या उनमें ऐसी कैपेबिलिटी हो जो इन एयरक्राफ्टों में होगी, 5th या 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में होगी, या उनको अपग्रेड करके इस प्रकार का किया जा सकता है, उन्हीं को खरीदने का ज्यादा चांस भारत का लग रहा है। उन्होंने S-400 के बारे में भी बात की। जिस प्रकार से हम लोग सुनते आए हैं कि इस साल के अंत तक S-400 की भारत को डिलीवरी हो जाएगी, उनका भी यही कहना था कि इस साल के अंत तक ही इंडियन एयरफोर्स ये चाह रही है कि इसका जो सिस्टम है वो भारत चालू कर दे, यानी कि इसका इंडक्शन भी कर लिया जाए। डिलीवरी और इंडक्शन में अंतर है। डिलीवरी देने के बाद भारत अपने लोगों के साथ इसको फेमिलियर करवाता है और तब जाके इसका हम किसी युद्ध में इस्तेमाल कर पाते हैं। डायरेक्ट किसी भी सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको एक एस्टेब्लिश करना पड़ता है और तब जाके कहा जाता है कि इसका इंडक्शन हो चुका है। इसी प्रकार के इंडक्शन की बात हमारे एयर चीफ मार्शल कर रहे थे। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान और चीन जो हाथ मिला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भारत 2 फ्रंट वॉर के लिए बिल्कुल तैयार है। जितने भी पीओके में एयर स्ट्रिप्स हैं, उनसे भारत को कोई डर नहीं है। वो केवल छोटे मोटे हेलीकॉप्टर्स उड़ाने के लिए ही काम आ सकते हैं। भारत के विरुद्ध बहुत ज्यादा कार्रवाई वो नहीं कर सकते, उनका कोई भी डर नहीं है। चीन दूसरी तरफ 3 बड़े बेसों में अपना जो जमावड़ा है वो किया हुआ है, एयरफोर्स का जमावड़ा किया हुआ है। उनका यह भी कहना था कि जवाब देने के लिए भारत बिल्कुल तैयार है, भारत की एयरफोर्स बिल्कुल तैयार है और पूरी तरह से डिप्लॉयमेंट भारत का भी है चीन के खिलाफ। उन्होंने AMCA प्रोग्राम पर भी प्रकाश डाला और उनका यह कहना था कि 1 दशक के बाद, यानी कि 2030 के बाद, वो इसको इंडक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनका यह मानना है कि ये तब तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने एक प्रैक्टिकल बात ये करी कि जो 42 स्क्वाड्रन हम बात करते हैं कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हमें अगर 2 फ्रंट वॉर करना है तो 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। उनका यह कहना था कि नियर फ्यूचर में कुछ 15 से 16 साल या 20 सालों में ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये मुमकिन हो सकता है कि कुछ हम 32 से लेकर 35 तक के स्क्वाड्रन रख सकें। इतना 1 दशक में किया जा सकता है। ये जो रिटायर होने वाले एयरक्राफ्ट हैं, उनको रिटायर करने के बावजूद उन्होंने ये कहा कि कुछ 2023 या 24 तक 4 स्क्वाड्रन MiG-21 के रिटायर कर दिए जाएंगे। इसी तरह से 1 दशक में जो हमारे मिराज 2000 है, जैगुआर एयरक्राफ्ट है, उनको धीरे धीरे रिटायर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 42 स्क्वाड्रन हमें चाहिए वो आवश्यक तो हैं, पर S-400 के आने के बाद ये जो ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी है, इनमें काफी डिफरेंस होता है और हमारी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है वो काफी बढ़ जाएगी। कम एयरक्राफ्टों की संख्या में भी भारत आसानी से काम कर सकता है। उनका एक और चीज कहना था कि पाकिस्तान और चीन की जो जुगलबंदी है, इससे कोई भी टेंशन नहीं है, इसको भारत टैकल कर सकता है, पर पाकिस्तान के थ्रू जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज है जो चीन के हाथों में पहुंच रही हैं, वो सबसे ज्यादा परेशानी का कारण है और यही भारत की सबसे बड़ी परेशानी है। और हम जानते हैं कि चीन
पाकिस्तान को हमेशा आगे से रखता है। अगर कोई टेक्नोलॉजी लेनी है, चाहे अफगानिस्तान में हम लोग बात करें या बिन लादेन को मारने के बाद जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वो भी आसानी से चीन के पास पहुंचा। और ऐसी कई वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज हैं जो कि पाकिस्तान के थ्रू चीन को प्राप्त हो जाती हैं। इसी चीज की बात हमारे एयर चीफ मार्शल कर रहे थे। इसके अलावा बात करें अगर आईएसआई की, तो उसके प्रमुख को चेंज कर दिया गया, यानी कि डीजीआईएसआई को चेंज कर दिया गया है। अब ये कार्यभार उनके लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम संभालेंगे और उनके जो पुराने आईएसआईएफ के चीफ थे, यानी कि डीजीआईएसआई थे, जिसका नाम फैज हामिद है, वो अब पेशावर के कोर कमांडर बन रहे हैं। पेशावर एरिया के कोर कमांडर बन रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये जो जिम्मेदारी है पेशावर एरिया का कोर कमांडर बनना, ये बताता है कि वो आगे चल के नेक्स्ट जो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं, ये दर्शाता है कि वो अब होने वाले हैं। और ये जो घटना हुई है वो 31 दिनों के बाद उनकी विजिट के, जो अफगानिस्तान विजिट है उसके 31 दिनों के बाद हुई है। कुछ लोगों का ये मानना है कि उनको इसका इनाम मिला है, जो अफगानिस्तान में वो गवर्नमेंट बनाकर आए हैं, इसका इनाम उनको मिला हुआ है। कुछ लोगों का ये कहना है कि आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ के बीच में खटपट थी इस विजिट को लेकर, इसका उनको पनिशमेंट मिला है कि आईएसआई चीफ के पद से उसको हटा दिया गया है। अब गॉड नोस क्या है, आगे देखने में पता चलेगा कि एक्चुअलिटी क्या थी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।